बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक अहम खिताब या प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी आप कह लीजिए, वो सुना। रिवायती सियासी तकारीर से हटकर एक फैक्ट बेस या अदाद-ओ-शुमार पर मबनी एक प्रेसर थी, जिसमें मुल्क की ख़तरनाक मुआशी सूरत हाल से कौम को आगाह करने की कोशिश की गई, या यूँ कह लीजिए कि एक विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं इमरान खान साहब पिछले काफ़ी अरसे से। और चूँकि अब इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं और बहुत सारे अंदर की चीज़ें, अंदर की मालूमात उन्हें मालूम है और कहाँ पर मुल्क इस वक्त खड़ा है रिज़र्व के एतबार से, हमारी एक्सपोर्ट के एतबार से, और जो भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अब उन्हें हर चीज़ का पता है। तो नए इंतखाबात के लिए जो ख़तरनाक मुआशी सूरत हाल है, ये एक बहुत बड़ा जवाज़ फराहम कर रही है उन्हें कि वो नए इंतखाबात का मुतालबा रिपीट करें। और यही मेरा ख्याल है उनके ज़्यादा काम आएगा, बजाय इसके कि वो एक रिवायती जो उनका नैरेटिव है उसको लेके आगे चलें। वो काफ़ी देर से कर रहे हैं लेकिन वर्क करता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इसकी वजह से उनका नैरेटिव ज़्यादा एक अपर हैंड पर दिखाई दे रहा है। ना किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम, ना कोई हवा में बात, फैक्ट बेस्ड चीज़ें उन्होंने कौम के सामने रख दी हैं और मीडिया हाउसेस को भी एक तरह से शर्म दिलाने की कोशिश की है। और इसका पूरा अगर क्रक्स पंजाबी ज़ुबान में मैं तशरीह करूं तो वो पूछ रहे थे कि हुण बोल दे क्यों नहीं हो, मतलब इतना सन्नाटा क्यों है। और यही एग्जैक्ट उनके वर्ड थे कि इतना सन्नाटा क्यों है। कहाँ है वो मीडिया हाउसेस जो मेरे दौर में ज़रा सी महंगाई के ऊपर चीखते चिल्लाते थे और माइक ले लेकर जगह जगह पहुंच जाते थे आवाम से पूछने के लिए, पब्लिक ओपिनियन पोल शुरू हो जाते थे कि हाँ जी क्या हालात है, महंगाई कितनी है, कितने परेशान है। और उन दिनों वाकई एक महंगाई की लहर ऐसी आई थी, यहाँ पर मैं भी बैठ के व्लॉग करता था, जब कुछ अच्छी खबरें भी बताते थे तो लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में ये बोलते थे कि महंगाई के ऊपर बात करें, क्यों नहीं कर रहे महंगाई के ऊपर बात। तो उन दिनों वाकई एक लहर थी। लेकिन ये जो हालिया एक लहर है या इन्फ्लेशन का जो मामला चल रहा है, ये तो उससे डबल चला गया, उससे ट्रिपल लेवल पर चला गया। उस वक्त तो हालात बिल्कुल ही डिफरेंट थे। यानी आप एक इसका कंपैरिजन इस लेवल से कर लें कि कहाँ 27 अरब डॉलर और कहाँ पे 8-10 अरब डॉलर की गेम, तो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो था। तो अब चूंकि महंगाई दुगनी है तो ये मीडिया हाउसेज उस तरह से प्रोग्राम्स भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ने अपने खिताब के आगाज़ में ही कहा कि सब कुछ पैसा नहीं होता। अब भी उसी तरह इस मामले को हाईलाइट करना चाहिए आप लोगों को, अब भी बात करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होना कोई नहीं है, क्योंकि सबसे अहम इशू इस वक्त कुछ मीडिया हाउसेज के लिए घड़ी का है और वो भी उन्होंने इसमें जिक्र किया। खैर, इमरान खान साहब को दुख है कि, मतलब दुख इन अ सेंस कि अफसोस है कि एनआरओ की गंगा से बहा के इन सारे ये इम्पोर्टेड सेटअप को मुसल्लत जिस तरह से किया गया, उन्होंने बल्कि ये लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने कहा कि एनआरओ की गंगा से नहाकर ये सारे पाक हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तमाशा मुल्क में लगा रहे और मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस नहज पर चली जाए कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया कि ये मेरा अकेले का मुल्क थोड़ी है, या मैंने अकेले ने ठेका थोड़ी ले रखा है। बाकी कौमी सलामती के जो इदारे हैं या बाकी जो मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस लेवल पर जा रही है ये गेम। वहाँ पर जब क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हुआ तो फ़ौज के हवाले से भी बात हुई कि जो मिलिट्री लीडरशिप चेंज हुई है तो क्या अब कोई ताल्लुकात बेहतरी, कोई उम्मीद, कोई कुछ। तो इस पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अवाम और फ़ौज के दरमियान वो गैप नहीं होना चाहिए जो कुछ दिनों पहले तक था। और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन चूँकि नए आर्मी चीफ आए हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, इसलिए उनसे उम्मीद भी है और उन्हें वक्त देना चाहिए। ये इमरान खान साहब का एक ऑफिशियल जो पॉलिसी स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि नई मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारान लोगों से भी ये कहा है कि अभी वक्त दीजिए। गो कि वो ये समझ रहे हैं कि ये जो आज़म सवाती वाला सारा एपिसोड हो रहा है और जो कुछ एक दो और कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अभी तक पॉलिसी का तसलसल है और कुछ बदला नहीं है। लेकिन अभी भी उम्मीद उनको है और वो चाहते हैं कि वक्त दिया जाए, और मेरा ख्याल है दिया भी जाना चाहिए और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। फिर असम्बली की तहलील के हवाले से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज कोई अचानक कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि दिसंबर का महीना उन्होंने कहा है कि फ़ैसला कुन होगा। लेकिन असम्बली की तहलील के हवाले से जो काफ़ली का एक नुक्ता नज़र है उसको उन्होंने वेटेज दी है चौधरी परवेज़ लाई के नैरेटिव को, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं, आज ही कर देते हैं, तो उसके बाद 48 घंटों के अंदर अंदर निगरान सेटअप बनना है। वो तय है, आईनी कानूनी एक ज़रूरत है कि जनाब निगरान सेटअप बनेगा। तो वो बनाना है, परवेज़ इलाही साहब मिलके बनाएंगे या फिर जो अपोजिशन लीडर होगा वो मिलके, जो फार्मूला कोई तय होता है निगरान सेटअप के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वर्किंग रिलेशन हुकूमत और अपोजिशन का इस नौइयत का है कि ये मामला
हुकूमत और अपोजिशन हल कर ही नहीं पाएंगे, मतलब किसी नाम के ऊपर इत्तेफाक होगा ही नहीं। जो नाम हुकूमत देगी उसे अपोजिशन मुस्तरद कर देगी, जो अपोजिशन देगी उसे हुकूमत मुस्तरद कर देगी। तो ये मामला अल्टीमेटली जाना किधर है? इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। तो फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन होगा निगरान सेटअप का वज़ीर आला। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब की क्या राय है या वो किस तरह से पीटीआई को ट्रीट कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, ये तो आप सबके सामने है। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो नून लीग के साथ मिला हुआ है, तो वो अगर नया सेटअप लाता है या निगरान सेटअप लाता है तो इसका मतलब है कि वो नून लीग के साथ मिलके अपना आईजी ला के फिर मज़ीद हम पे जुल्म करेंगे। तो ये एक चौधरी परवेज़ लाई का जो नुक्ता नज़र है, इससे इमरान खान साहब इत्तफाक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि बहरहाल फ़ैसला दिसंबर में होना है और मैं इस सिस्टम से निकलूंगा दिसंबर के अंदर अंदर ही। लेकिन उससे पहले निकल क्यों नहीं रही है? आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों नहीं निकल रहे। एक तो मुज़ाकरात के लिए या मामला तय करने के लिए हुकूमत को टाइम देना है, दूसरा ये कि अपनी भी तो बैकएंड पर तैयारी रखनी है ना निगरान सेटअप के लिए, कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इमरान खान साहब ने मरकज़ की असम्बलियाँ तोड़ी थी, आपको याद होगा अप्रैल में। तो जैसे ही उन्होंने असम्बली तोड़ी तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम भी फ्लोट कर दिया था। फिर बाकी और बहुत सारे मामला आगे चलने शुरू हो गए थे, तो वो उनके जहन में वो नाम थे, वो चीज़ें थीं। इसी तरह का कोई होमवर्क या जो माइंड गेम है वो अभी भी चल रही है। और इससे पहले कि ये अनाउंसमेंट की जाए, जो बाकी तैयारी है सारी अपनी वो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर इस तरह काम किया जा रहा है और ये होना चाहिए। जल्दबाजी में ये फैसला नहीं होना चाहिए। उनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन नून लीग का जाला बनकर काम कर रहा है और उन्हें हर सूरत इस गेम से नाअहल कराने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर बैठे एक साफ़ी ने सवाल किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने आपको नाअहल कर दिया तो इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा ज़िल्लत उठाएगा इस फैसले से। और अगर ये पहली बात तो यह है कि मुझे नाअहल कर नहीं सकते, लेकिन लेट्स सपोज के कर देते हैं नाअहल, तो उससे क्या होगा? क्या लोग पीटीआई को वोट नहीं देंगे? और इमरान खान को ये लगता है कि अगर मैं नाअहल हुआ तो पीटीआई को और ज़्यादा वोट मिलेंगे। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि फिर अभी तो जो सिंपैथी का एक लेवल आपने देखा कि पूरे मुल्क में अभी सिर्फ उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया और पूरे मुल्क में जो सपोर्ट उनको मिली है वो किसी और सियासी रहनुमा के हिस्से में नहीं आई। और इसी सपोर्ट की वजह से पूरी नून लीग, पूरा पीडीएम इत्तेहाद डरा सहमा हुआ है कि इलेक्शन के मैदान में ना जाना पड़े, इसी से भाग रहे हैं इतनी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट की वजह से। और अगर उन्हें नाअहल करते हैं तो ये मामला नवाज शरीफ जैसा नहीं होगा, ये बिल्कुल उल्टा होगा। और इमरान खान साहब के मिजाज से आप वाकिफ़ है कि फिर वो एक बार दोबारा से पब्लिक में निकलेंगे और जो मैसिव सपोर्ट उनको ऑलरेडी मिली है वो उसको डबल भी कर सकते हैं। और ये उनका मेरा ख्याल है जजमेंट ठीक है। फिर इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि वो इलेक्शन की बात अपनी ज़ात के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए या अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे, लेकिन कम अज़ कम मुल्क के हालात को तो देखें। इन हालात में इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ये पूरा पीडीएम और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ वो ऐसा नहीं चाहते कि इन हालात में इलेक्शन हो। ये एक ऐसा सेटअप है जो हम पर मुसल्लत किया गया है, लेकिन अवाम इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बेस पर उन्होंने कहा कि अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कौन सिलेक्टेड है, कौन हम पर मुसल्लत किया गया है। इलेक्शन जब भी हो, आज हो, 6 महीने बाद हो, जब भी इलेक्शन हो, पीटीआई ही जीतेगी। इस बारे में इमरान खान साहब पुरज़्म हैं। उन्होंने कहा है कि बहसियत कौम अगर हमने अब भी आवाज़ ना उठाई तो फिर तारीख़ी नुकसान होगा। एक ऐसी दलदल में हम धंसते जा रहे हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन तो चलें दूर की बात है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर उन्होंने अपनी जो सारी मुआशी सूरत हाल थी जो उनके दौर में थी, मतलब 2018 टू 2022 वर्सेस जो पहले का सारा सिनेरियो था और जो उसके बाद का है, उससे कंपैरिजन किया। और उन्होंने कहा कि हमने मुल्की तारीख़ में पहली बार ऐसा कर दिखाया था कि अमेरिका की मदद के बगैर और कोरोना की मौजूदगी के दौरान जो हमारी मईशत थी वो 6% की ग्रोथ से तरक्की करी थी। यानी जीडीपी हमारी 6% थी, मुल्क की दौलत में 6% की शरह से इजाफा होने लगा था। और ये वाहिद सिविलियन गवर्नमेंट थी जो अमरीकी मदद के बगैर ये सब कुछ कर रही थी। इसके अलावा 2 मरतबा उन्होंने एग्जाम्पल दी कि 2 बार ऐसा हुआ था, जनरल याहिया के दौर में और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और ये दोनों बार हम अमेरिका से डॉलर्स ले लेकर, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें हमें माननी थी, तो डॉलर्स ले लेके हम अपनी इकनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हमारे दौर हुकूमत में बग़ैर किसी मदद के, अमरीकी मदद के, हमने ये किया।
IT एक्सपोर्ट्स की एग्जांपल दी, 76% उन्होंने बढ़ाई, और मैं इसका आई विटनेस हूँ कि किस तरह से काम हो रहा था। मैं रिपोर्ट करता था इन चीज़ों को, तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसमें लोगों ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की, अभी ये हुकूमत भी उससे फ़ायदा उठा रही है, लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। लोग अब ट्रस्ट नहीं कर रहे। इमरान खान के ऊपर तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के सेटअप के ऊपर लोग ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लोगों ने अपना पैसा खींच लिया और इसी वजह से हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं। अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इमरान खान के दौर में 33 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर जा चुकी थी, मतलब अमूमन 22-23 अरब डॉलर के लगभग थी, यानी 22 अरब डॉलर से नीचे नीचे ही थी इमरान खान के आने से पहले। जब इमरान खान साहब आए तो वो 33 अरब डॉलर तक हम बढ़ा चुके थे, लेकिन अब उसमें 18% तक हर महीने कमी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, आप यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बाहर कुछ भेज नहीं रहे जिसके बदले में डॉलर हमें मिल सकें, और सारा कुछ बाहर से ले रहे हैं जिसके बदले में हमारे डॉलर बाहर जा रहे हैं, तो फिर कैसे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा? कैसे पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है और कैसे फिर लाहौर पेरिस बनेगा? ये इमरान खान साहब के वर्ड्स थे। फिर इस मौजूदा हुकूमत की एक खुशकिस्मती और ये भी है कि इन हालात में इस वक्त एट द मोमेंट पेट्रोल $80 फ़ी बैरल से भी नीचे, यानी $76 फ़ी बैरल के आसपास आलमी मार्केट में आ चुका है, जो इमरान खान के दौर में $115 फ़ी बैरल पर भी था। जब $115 फ़ी बैरल पर था इमरान खान के दौर में, तो आपको पेट्रोल मिलता था मैक्सिमम, जब ज़्यादा से ज़्यादा भी गया, 145 रुपीज़ पर लीटर पे, और आज $76 फ़ी बैरल है, तो आपको पेट्रोल कितना मिल रहा है? गालबन 230 के आसपास है। तो ये मतलब आवाम को कोई रिलीफ तो फिर नहीं मिल सका। तो इस सारी सूरत हाल में फिर करना क्या है? आ जाके एक ही ऑप्शन है, इलेक्शन। तो इस मामले में PTI बड़ा क्लियर हो चुकी है, काफ़ी हद तक इमरान खान साहब की मुशावरत मुकम्मल हो गई है कि अगर PDM इत्तेहाद 20 दिसंबर तक मुल्क में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती, तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। और इन्हीं सारे मामलात के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने भी अब संजीदगी से गौर शुरू किया है नए इंतखाबात के ऊपर भी, और नवाज शरीफ की वापसी भी अब ज़ेरे गौर है कि अब किसी भी वक्त इलेक्शन मोमेंटम बन सकता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। और पंजाब में नून लीग भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ बढ़ा रही है, फ़ैसला उन्होंने कर लिया है, और उनका ये कहना है कि इलेक्शन से पहले पहले पेट्रोल, बिजली, इनकी चीज़ों में आवाम को थोड़ा रिलीफ दें और फिर हम इलेक्शन में जाएँ। तो कब आएगा रिलीफ, उसका इंतज़ार है, बिकॉज़ रिलीफ देने के लिए ख़जाने में कुछ होना ज़रूरी है, जो इस वक्त किसी को नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी $7 अरब पड़ा हुआ है। भाई $7 अरब पड़ा है ख़जाने में, लेकिन हम उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वो तो सेफ़ डिपॉज़िट है, सऊदी अरब का है, चाइना का है, UAE का है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, तो हम उसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? $7 अरब पड़ा हुआ है किसी और का, और अभी हमने $14 अरब देना है किसी और का, तो कहाँ से लाएंगे, कैसे अदा करेंगे? तो एजाज़ुल हक साहब ने कल जो बात की थी, जो मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाई थी, कि मुल्क एक तरह से बैंकक्रप्ट हो चुका है, सिर्फ ये है कि हुकूमत उसका ऐलान नहीं कर रही या बता नहीं रही। वो एग्जांपल आपको याद हो गया कि हुकूमत दस दी नहीं पाई। एनीवेज़, फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज तक के लिए इतने, खुदा हाफिज़।